तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को, वीडियो को सबसे पहले हम लोग अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है इस साल 2023 में। आखिर क्या वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि जो रिकॉर्ड है ना वो अपने आप में प्रूव करता है कि आखिर कोडी रोड्स क्यों डिजर्व करते हैं एक चैंपियनशिप होल्ड करना। अब चाहे वो रोमन वाली हो चाहे वो सेथ रॉलिंस वाली हो, एक बार चैंपियनशिप कोडी रोड्स डिजर्व तो जरूर करते हैं होल्ड करना। क्या रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट देख सकते हो। कोडी रोड्स हैज नाउ हैड मोर मैचेस आउट ऑफ एनीवन ऑन द WWE रोस्टर इन 2023, टोटल 89। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स ने इस साल 2023 में WWE के लिए सबसे ज़्यादा मैचेस रसल करें। जो नंबर से वो है 89, यानी कि इस साल 365 दिन अभी बीते भी नहीं है, मान के चलो कि अभी स्टिल 50-60 दिन बाकी हैं। एंड कोडी रोड्स ने इस साल जो है टोटल 89 मैचेस रसल करें। तो कोडी रोड्स इसलिए अगर कोई भी चैंपियनशिप होल्ड करेंगे तो एक परफेक्ट फाइटिंग चैंपियन बनेंगे। सेथ रॉलिंस मेरे हिसाब से पक्का एक टफ कंपटीटर होंगे इस लिस्ट में। अगर बात करो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव सुपरस्टार्स की इस साल की, तो रॉलिंस वहाँ पे पक्का होंगे। लेकिन कोडी रोड्स उस लिस्ट को टॉप करते हैं टोटल 89 मैचेस के साथ। एंड कोडी रोड्स डिजर्व तो पक्का करते हैं भाई एक चैंपियनशिप होल्ड करना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। मैंने आपको बताया था कि WWE जो है एलिमिनेशन चेंबर के लिए टिकट्स ऑन सेल लगाने वाली है। आजकल में टिकट्स ऑन सेल लग गए थे कल। एंड सीटिंग चार्ट वगैरह भी मैंने आपको दिखाया, बताया कि स्टेज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बड़ा और एक यूनिक स्टेज हो सकता है। तो एलिमिनेशन चेंबर के टिकट्स का क्या हाल है ये मैं आपको बता दूं। अभी के हिसाब से जो टिकट्स है टोटल, पहले कैपेसिटी आपको बताता हूँ। कैपेसिटी 62,000 की है अराउंड। एंड अभी उनमें से जो सिर्फ 1-1.5 दिन के अंदर 45,000 टिकट्स बिक भी चुके हैं। WWE has officially sold out 45,000 tickets for Elimination Chamber 2024, although the current capacity appears to be around 62,000। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने इस चीज़ को रिपोर्ट करा, वहाँ की लोकल जो न्यूज़ साइट है, पेपर है, जो भी है, उसने रिपोर्ट करा कि WWE ने ऑफिशियली 45,000 टिकट्स बेच दी एलिमिनेशन चेंबर के लिए। एक्सपेक्टेड है कि 62,000 की कैपेसिटी होगी, आगे WWE बढ़ा भी सकती है, मे भी पॉसिबल है। अभी के हिसाब से 62,000 की कैपेसिटी है, जिसमें से कि 1-1.5-2 दिन में लगभग 45,000 टिकट्स बिक भी चुके हैं। यानी कि लगभग मान के चलो 75 से 80% तो खाली भी कर दिया। तो ये जो है एक मैसिव अपडेट है कि आखिर कितना इंटरेस्ट है फैंस का एलिमिनेशन चेंबर में। अगर यहाँ पे कोई मेजर सुपरस्टार नहीं भी एडवर्टाइज होता, अगर सैंटोस एस्कोबार या फिर बात करो तो किसी के भी बात भाई किसी को भी लगा देता ना, बियांका ब्लेयर वगैरह को भी सिर्फ लगा देते तो भी टिकट्स बिक जाते। कोडी रोड्स वगैरह को, सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइज किया इन्होंने, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। रोमन स्टिल एडवर्टाइज नहीं है, रोमन रहते तो पता नहीं क्या होता, बट स्टिल ये टिकट्स जो है कंप्लीट सोल्ड आउट जाएंगे। अभी के हिसाब से मान के चलो 75-70% ऑलरेडी बिक चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE के लाइव इवेंट्स को लेके। तो WWE साल में बहुत सारे लाइव इवेंट्स कराती है, हर हफ्ते लाइव इवेंट्स कराती है अलग अलग लोकेशंस पे। एंड ये WWE के रेवेन्यू में जो है काफ़ी ह्यूज इंपैक्ट भी डालता है, काफ़ी प्रॉफिट भी होता है WWE को। काफ़ी सारे रेसलर्स कम्पीट करते हैं। अभी एक डेटा निकल के सामने आया है, अभी रिसेंटली जो TKO की SEC फाइलिंग हुई है, यहाँ पे जो है रिवील करा गया कि आखिर WWE को कितना प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में तो नहीं बताया गया, लेकिन कितने परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिली लाइव इवेंट्स में इस साल, ये बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होगे, लुक एट हाउ WWE लाइव इवेंट सेगमेंट ग्रोथ फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2023 जनवरी टू जून लुक्स लाइक वर्सेस द सेम पीरियड इन 2022। तो 2022 से ये कंपेयर करा गया है। एंड ये जनवरी से जून तक का डेटा है, पूरे साल का नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन टिकट सेल्स जो है लाइव इवेंट्स के लिए, उसमें टोटल 29% इंक्रीज आया है अगर आप लोग 2022 में सेम पीरियड से कंपेयर करोगे तो। इंटरनेशनल जो टिकट सेल्स है WWE के इवेंट्स के लिए, जिसमें इंडिया का सुपरस्टार स्पेक्टेकल भी काउंट हो जाएगा, इसमें जो है 191% इंक्रीज आया है पिछले साल से। 191%, तुम समझ सकते हो भाई कितना मैसिव इंक्रीज है। उसके बाद टोटल लाइव इवेंट अटेंडेंस की बात करें तो उसमें जो है 30% इंक्रीज है, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 30% ज़्यादा लोगों ने अटेंड करा WWE के लाइव इवेंट्स को जनवरी से जून के दौरान। उसके बाद एवरेज नॉर्थ अमेरिकन अटेंडेंस जो है 41% इंक्रीमेंट देखी है इसने। एंड उसके बाद अगर बात करें हम लोग एवरेज इंटरनेशनल अटेंडेंस की, तो उसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिली है 54% की। तो WWE जो है अपने अलग अलग सोच से अलग अलग तरीके से प्रॉफिट निकालते हुए, NXT की जो डील हुई है ना CW के साथ, वो मैंने आपको बताया कि हर साल जो उनको 35 से 37 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। 5 साल की डील तो मान के चलो होगी, तो वहाँ पे भयंकर NXT जो कि डेवलपमेंटल ब्रांड है, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करिए WWE। उसके बाद लाइव इवेंट जिस पर WWE आई डोंट थिंक इतना फोकस भी करती है, जो कि बिना स्टोरी के होते हैं, कोई सा भी सुपरस्टार कंपीट करता है वहाँ पे, उससे WWE को जो इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो WWE के लिए मान के चलो हर तरफ चांदी चांदी है। एंड WWE जो है अपने बिजनेस को हर साल हमेशा की तरह इंप्रूव करते हुए
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ड्रू मैकइंटायर द स्कॉटिश साइकोपैथ को लेके। क्या ड्रू मैकइंटायर जीतने वाले हैं साल 2024 के रॉयल रंबल को? जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ड्रू मैकइंटायर का जो नेम है वो पिच करा गया था। कोडी रोड्स तो पक्का नहीं जीतने वाले अगले साल के रॉयल रंबल को। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई प्लान्स नहीं है कि बैक टू बैक 2 साल कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच देगी कोडी को जिताना है रोमन के अगेंस्ट, एंड अगर वो रोमन रेंज से रसल करे रॉयल रंबल जीत के, तो देन कोडी को हारने के बाद बू मिलने लगी, क्योंकि पक्का कोडी रोड्स जो है ये अपॉर्चुनिटी किसी और की मार जाएंगे, क्योंकि कोडी रोड्स वैसे भी रोमन से कम्पीट कर सकते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनेगा कि उनको रॉयल रंबल जिताया जाए। तो इसी लिस्ट में जो है ना कोडी को हटाने के बाद कई सारे नेम्स पिच करे गए थे। सेथ रॉलिंस का भी नेम था पहले, बट वो तो अभी चैंपियन ही है। तो मैकइंटायर, डैमियन प्रिस्ट, डोमिनिक तो खैर होने नहीं वाले, लेकिन नेम वगैरह पिच करे गए थे। एले नाइट का भी नेम था, कई सारे सुपरस्टार्स का नेम यहाँ पे फीचर था। ड्रू मैकइंटायर धीरे धीरे टॉप पे जा रहे थे, लेकिन अभी जो मैच हो गया उनका सेथ रॉलिंस के साथ, एंड जिस तरीके से मैच की एंडिंग हुई उसके बाद मैकइंटायर का जो रिएक्शन देखने को मिला, उन सारी चीज़ों को देखकर बताया ये जा रहा है कि अब जो है मैकइंटायर इस रेस से बाहर हो चुके हैं। यानी कि पहले जो चांसेस थे कि मैकइंटायर को फिर से मोमेंट मिलेगा रॉयल रंबल जीत के, वो अब नहीं होने वाला है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए भी मैकइंटायर को मोमेंट दिलाना चाहती थी क्योंकि मैकइंटायर पहले बेबी फेस थे, एंड एज अ बेबी फेस क्राउड के सामने उनको वो चीयर लेनी थी। लेकिन अब मैकइंटायर हील की तरफ जा रहे हैं, तो अब रॉयल रंबल बनेंगे भी तो वो रिएक्शन उन्हें मिलेगा ही नहीं। तो अगर रिएक्शन लेना है तो बेटर है कि बेबी फेस के तौर पर ही लो, एंड रॉयल रंबल स्पेशली अगर बेबी फेस जीतता है तो ज़्यादा बेटर रिएक्शन आता है। हील के लिए भी रिएक्शन आता है, लेकिन बेबी फेस के लिए वो मोमेंट बन जाता है हमेशा के लिए। हमने देखा कि मैकइंटायर को खुद ये रिएक्शन मिला हुआ है, कोडी रोड्स को भी हमने देखा जीतते हुए। तो ऐसे में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई मैकइंटायर को अब इस रेस से बाहर काउंट कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मैकइंटायर अब इस रेस में है ही नहीं, वो अब जो है किसी भी कंडीशन में अगले साल रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले हैं अभी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि है वॉर गेम्स मैच को लेके। तो वॉर गेम्स मैच 5-on-5 बनेगा, अभी तो लगता है ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुका है, क्योंकि हर तरफ यही डिस्कशंस करेंटली चल रही है। तो ये जो जजमेंट डे वाली टीम है वहाँ पे तो मैकइंटायर ऐड होंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो कंफर्म है। वहाँ पे कोई मिस्ट्री पार्टनर ऐसा आएगा नहीं ऐसा सरप्राइज बन के, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आ सकता है टीम बेबी फेस में, यानी कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस वाली टीम में। अब रैंडी ऑर्टन का नेम जो है, सॉरी नेम कर रहा हूँ, नेम जो है वो पक्का रूमर है, सबको मालूम है कि रैंडी ऑर्टन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ह्यूज है। लेकिन जस्ट इन केस अगर रैंडी ऑर्टन नहीं आते हैं तो सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? सेकेंडरी ऑप्शन में सीएम पंक सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडरी ऑप्शन बताया जा रहा है कि पैट मैकएफे भी हो सकते हैं। पैट मैकएफे पहले भी वॉर गेम्स में कम्पीट कर चुके हैं, एनएक्सटी में जब हुआ था, एंड मैंने देखा था, मुझे लगा था भाई ये कौन है पैट मैकएफे, ये कहाँ बाहर से आके कम्पीट कर रहा है। वो उनका शायद पहला ऐसा तगड़ा सा मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एडम कोल अनडिस्प्यूटेड एरा के अगेंस्ट था, ये बहुत ही तगड़ा मैच था वो, एंड वहाँ पे जो है पैट मैकएफे ने काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो वॉर गेम्स के अंदर पैट मैकएफे वैसे भी सधे हुए हैं, एंड यहाँ पे जो है पैट मैकएफे भी प्रोबेबली हो सकते हैं कि सरप्राइज पार्टिसिपेंट बन के आए। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि लोग रैंडी ऑर्टन पे ज़्यादा खुश होंगे, एंड रैंडी ऑर्टन के ही चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ऑर्टन नहीं होते हैं तो दिन हम लोग किसको गेस कर सकते हैं? तो ऐसे में पैट मैकएफे का नेम दिया जा रहा है। ऑर्टन ही ऑलमोस्ट कन्फर्म है, कैसे रिपीट कर दूँ, लेकिन अगर वो नहीं होते तो सेकेंडरी ऑप्शन कौन हो सकते हैं? तो उस पर जो गेसेस हैं वो पैट मैकएफे पे जा रहे हैं, मे बी पैट मैकएफे भी हो सकते हैं। उनकी वॉर गेम्स हिस्ट्री को देख के ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी के लिए गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिले। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को भी, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।